Hello everyone, welcome back to my channel Sony Educator. Today we will study about basics of education जिसके अंदर हम देखने वाले हैं meaning of education, definition of education, forms of education, natures of education. So let's start. Please share, like and subscribe my channel for new updates. हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं एजुकेशन की क्या है। मैंने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन ली है। अकॉर्डिंग एजुकेशन, वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। ओके, मीन्स हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। जैसे कि इनके डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि हमें शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, जिससे हमारा जो चरित्र है उसका निर्माण होता है, जो हमारा कैरेक्टर है वो फॉर्म्ड होता है और जो मस्तिष्क है उसकी शक्ति बढ़ती है, मतलब हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ती है और हम अपने पैरों में खड़े होने लायक होते हैं। पढ़ लिख के हम अपना कुछ ना कुछ कर लें उस लायक हो जाते हैं। और जो सेकंड डेफिनेशन है वो है, मैंने ली है प्लेटो की, जो कि है शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस परीक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। ठीक है, मीन्स उनका जो अभिप्राय था एजुकेशन को लेके वो था कि कुछ अच्छी आदतों से, अच्छी नैतिकता से उन बच्चों की विकास हो सकती है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, इन इंग्लिश, एजुकेशन डेवलप्स इन द बॉडी एंड सोल ऑफ द पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शंस ही इज केपेबल ऑफ। ओके, फिर हम देख लेते हैं ये एजुकेशन जो वर्ड है ना वो कहाँ से ड्राइव्ड है, कहाँ से लिया गया है, इसकी मीनिंग्स क्या है। ओके, द टर्म एजुकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड educate. ठीक है, the term e means out of and the duco means to lead. This denotes to extract out and to lead forth. Extract means निष्कर्ष निकालना, ओके, और मुख्य भूमिका से आगे आना। जो educate है, this means to bring up, to nourish, to rear and to train. आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और फिर इसके हम देख लेते हैं कुछ शिक्षा के स्वरूप। ओके, क्या क्या शिक्षा के स्वरूप हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वन बाय वन। एंड ओके, आई होप सबको रिकॉल हो गया होगा अभी तक। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एजुकेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन, जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशंस। इन हिंदी, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, सामान्य और विशेष शिक्षा। जैसे कि हम देखें फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्म ऑफ एजुकेशन: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक एंड औपचारिक: जो शिक्षा विचार पूर्वक सोच समझकर संप्रयास दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ओके, मीन्स फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स। ओके, यह योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है, मीन्स या तो ये स्कूल में दी जाती है या इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है। ओके, इसके स्वरूप पहले से तैयार कर ली जाती है। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में होता है, बॉटम से टॉप जाता है। लाइक स्कूल्स में फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया, देन 12th क्लास तक चले गए। इसमें यूनिफॉर्म फिक्स्ड होता है, फुल स्कूल का टाइम फिक्स्ड होता है और प्रॉपर एक रूल्स में चलता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। इसके अंदर सर्टिफिकेट या डिग्री प्रोवाइड की जाती है। और सेकेंड है जो अनौपचारिक, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये शिक्षा अनायास ही बिना प्रयास के प्राप्त हो जाती है।
जैसे बालक से या फिर घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स से या फिर सोसाइटी से या किसी भी व्यक्ति से हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। ओके, इसमें क्या क्या होता है, ये किसी भी हम एडल्ट से सीख सकते हैं। मोबिलिटी होती है, कहीं भी हम किसी भी जगह पे घूमते फिरते सीख सकते हैं। बिल्ट ऑन लर्निंग पार्टिसिपेशन, और रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है ऑफ लर्निंग। ओके, हमने फर्स्ट देख लिया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, आप वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं इसमें से। फिर सेकंड आता है व्यक्तिगत और सामूहिक। ओके, इंडिविजुअल एजुकेशन एंड ग्रुप एजुकेशन। द एजुकेशन विच इज प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड ऑन अ इंडिविजुअल बेस इज कॉल्ड इंडिविजुअल एजुकेशन। जो शिक्षा बालक को व्यक्तिगत आधार पर प्रदान की जाती है उसे व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, मतलब क्वालिटीज है। ये शिक्षा चाइल्ड सेंट्रिक होती है, मीन्स बाल केंद्रित होती है। इस प्रकार की शिक्षा में बालकों की क्षमताओं का, योग्यताओं का, सीमाओं का और विभिन्नताओं की और उनकी अभिरुचियों आदि का पूरा ध्यान रखते हुए उनको एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन फुली केयर इन द टेकिंग ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड, द लिमिटेशन ऑफ द लिमिटेशंस हिज एप्टीट्यूड। ओके, और जो ग्रुप एजुकेशन होता है मीन्स सामूहिक शिक्षा, जो शिक्षा व्यक्ति की अपेक्षा पूरे समूह को ध्यान में रखकर दी जाती है उसे सामूहिक शिक्षा कहते हैं। लाइक ग्रुप एजुकेशन इज विच इज गिविंग कीपिंग इन माइंड द होल ग्रुप रेदर देन द इंडिविजुअल इज कॉल्ड ग्रुप एजुकेशन। दिस एजुकेशन इज गिवन इन अ स्मॉल ग्रुप्स, डिफरेंट क्लासेस ऑफ सच स्कूल्स। ओके, यह शिक्षा छोटी छोटी समूह में दी जाती है, जैसे विद्यालय या भिन्न भिन्न कक्षाएं। आमतौर पर ये समूह आयु और योग्यता आदि की दृष्टि से समान स्तर से होते हैं। ओके, और नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। ओके, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। The education provided in the schools can be called direct education and the education which is given through other means is called indirect. ये फॉर्मल इनफॉर्मल के जैसा ही है। डायरेक्ट एजुकेशन मीन्स जो हम फॉर्मली तरीके से सीखते हैं, और इनडायरेक्ट एजुकेशन मीन्स जो हम इनफॉर्मल तरीके से सीखते हैं। ओके, नाउ लास्ट जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन। ये उस टाइप की एजुकेशन होती है, जो जनरल एजुकेशन होती है वो आमतौर पे सारे स्कूल्स में प्रोवाइड की जा सकती है, वो बेसिक होती हैं। ठीक है, वो एक जैसे हमें सिंपल लाइफ जीने के लिए तैयार करता है सामान्य एजुकेशन। द एजुकेशन गिवन इन द स्कूल नाउडेज विच प्रिपेयर्स द पर्सन टू लिव अ नॉर्मल लाइफ इज कॉल्ड जनरल एजुकेशन। ठीक है, हमें शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, ये शिक्षा कोई निश्चित उद्देश्य से नहीं कराई जाती, ये बेसिक दी जाती है। ये शिक्षा व्यक्ति को साधारण ढंग से रखना सिखाती है, सिंपल वे में रहना सिखाती है। जो शिक्षा व्यक्ति को विशिष्ट और ये जो एजुकेशन है ना, स्पेसिफिक एजुकेशन, इसमें ना क्या करता है, वो ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए वो किसी पर्सन को तैयार करते हैं स्पेसिफिक काम के लिए, टास्क के लिए। तो इस शिक्षा में क्या होता है, कोई निश्चित उद्देश्य होता है। ओके, कोई फिक्स्ड वो होते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, वो उनका कोई एम होता है एजुकेशन का, कि हमें कैसे एजुकेशन उनको देनी है, किस एम से देनी है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं फॉर द स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस, उनको किसी ना किसी चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। लाइक एग्जाम्पल, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, या वकील बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्पेसिफिक एजुकेशन में। सो अभी तक हमने देखा डेफिनेशंस, मीनिंग। ओके, फिर हमने देखा शिक्षा के स्वरूप। अब हम कुछ देख लेते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्या नेचर है एजुकेशन का? अगर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके मुझे बता सकते हैं।
फर्स्ट, एजुकेशन इज पर्पोजिव, ठीक है, समायोजन है ये एजुकेशन। देर इज अ डिफाइनाइट पर्पस ऑफ ऑल काइंड एजुकेशन एक्टिविटीज। एजुकेशन इज प्लान, एजुकेशन इज सिस्टमैटिक एंड नीड प्लानिंग, ठीक है। एजुकेशन क्या एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और प्लान्ड है, जो कैसे चलती है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप चलती रहती है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, फिर धीरे धीरे अपनी 10th पास की, 12th पास की, वैसे हम ये एजुकेशन करते जा रहे हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक है ये। हम बीच में कोई सी भी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे एकदम से सेकंड थर्ड छोड़ दिया, फोर्थ में पहुंच गए, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। लाइक आप लोगों को पहले से ही जैसे तैयार रखा जाता है, बताया जाता है कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। फर्स्ट क्लास में जाना है, सेकंड क्लास में जाना है, फिर थर्ड क्लास में जाना है, इन सब चीज़ों का एग्ज़ाम देना है, फिर जाना है। फिर होता है एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंसेप्शन एंड गोज ऑन टिल डेथ। ये एजुकेशन जो है ना, हमारी बर्थ से स्टार्ट हो जाती है और हमारे मरते दम तक चलती रहती है। देन फिर हमारा जाता है एजुकेशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट। एजुकेशन इज कंसर्न विद द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। यहाँ पे हमारी पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे इंटरेक्ट होना है, ठीक है, कैसे सोशल इन्वायरमेंट में रहना, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर आता है एजुकेशन इज बायपोलर। बायपोलर कैसे है ये, यहाँ पे दो लोगों का इंटरेक्शन है, एक टीचर और एक पीपल का। टीचर टीच करती है, पीपल सीखता है टीचर से प्रभावित होकर। फिर आता है एजुकेशन इज ट्राइपोलर। ट्राइपोलर कैसे है एजुकेशन, ट्राइपोलर इसलिए है क्योंकि इसमें टीचर, पीपल और एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। हमें एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, टीचर, पीपल एंड एनवायरनमेंट। इन तीनों का योगदान होता है एजुकेशन में। फिर आ जाता है एजुकेशन इज साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल। ये दोनों हैं, साइकोलॉजिकल भी है और सोशल भी है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन। स्कोप क्या स्कोप्स हैं एजुकेशंस के। ऑल द एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस ऑफ लाइफ आर कवर्ड अंडर एजुकेशन। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन क्या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी चेंज होती रहती है और डेवलप होती रहती है हमारे आकार और प्रकार में। फिर है इट इज़ कंसर्न विद द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विच इज़ इंक्लूड। ये क्या करती है, कंसर्न करती है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे। एक इंडिविजुअल के क्या क्या चीज़ें हमको देख लेते हैं हम। फिजिकल शारीरिक, मेंटल मानसिक, एस्थेटिक मीन्स कलात्मक। फिर आता है कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। फिर एथिकल आता है नैतिक। फिर इंटेलेक्चुअल आता है जो प्रभाव है बुद्धिगत है। फिर आता है सोशल मतलब सामाजिक। फिर आता है स्पिरिचुअल मतलब अंतरात्मा की चीज़ें। नौवां आता है वोकेशनल डेवलपमेंट, जो व्यवसाय के लिए हम लोग सीखते हैं, वो सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है एजुकेशन के हिसाब से। और ये फोकस करता है मैक्सिमम डेवलपमेंट हो हमारे इनेट एबिलिटी ऑफ पावर ऑफ द इंडिविजुअल। जो हमारी अंदर की आत्मा है उसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। और हेल्प भी करता है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। और हमारी जो पर्सनालिटी हो और जो कैरेक्टर है उसको डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। आई होप आज का जो ये सेशन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, एक बार जाके पूरा देख सकते हैं फिर से। अगर कोई डाउट है, कोई वर्ड जो समझ में ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रखा है। हिंदी वाले हिंदी में नोट्स बना लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट्स बना लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर दो या क्लासरूम में भी इन्फॉर्म कर सकते हो। और कुछ भी ऐसा हो जो क्लियर ना हुआ हो, आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करें। थैंक यू। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।